जय माता साबरी, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आपके लिए गुरु गोरखनाथ जी एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र लेकर आए हैं, जिस अपने घर की समस्याएं, अपने मित्रों की समस्याएं, या फिर अगर आप ओझा हैं तो अपने जो आपके पास लोग आए हैं अपनी समस्या लेकर, उनका निराकरण कर। और ख़ासकर देखा जाए तो किसी के घर में अगर समस्या है तो उसका आप निराकरण कर सकते हैं इस मंत्र के। तो यह जो मंत्र है गुरु गोरखनाथ जी मार लगाने का मंत्र भी है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हटाने वाला मंत्र भी है। ये चाहे तो वो घर के अंदर हो, चाहे किसी के शरीर के अंदर हो, किसी दुकान में हो या किसी स्थान, उसको हटाने के लिए गुरु गोरखनाथ जी का हवन का एक मंत्र है। हवन के द्वारा किसी की भी घर की नेगेटिव एनर्जी को आप हटा सकते हैं, उस घर में सुख शांति व्याप्त कर सकते हैं। और क्या क्या समस्या से दूर कर सकते हैं इस मंत्र, वो आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल प्रीत शक्ति को सब्सक्राइब। और हम क्या क्या कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। यह जो मंत्र है अपने आप में ही सिद्ध है, यानी कि स्वयं सिद्ध मंत्र है। फिर भी किसी भी मंत्र को जगाना सही रहता है, ठीक रहता है। और इस मंत्र को आप किसी भी शुभ मुहूर्त में अगर 108 बार जाप कर लेंगे तो ये जागृत हो। ये मंत्र आपदाओं पर, ऊपरी ताकतों पर विजय दिलाने वाला मंत्र है, क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ जी हैं उनके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। जो आप बोलेंगे वो उसको सामने वाले को। अब सुनिए, जैसे किसी के घर में बिना बात पे ही लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कलेश रहता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, सास बहू में झगड़े होते रहते हैं, और बिना किसी कारणों से ही ये झगड़े होते रहते हैं। तब आप इस मंत्र अपने घर को शुद्ध करेंगे अगर जल के द्वारा, हवन के द्वारा, भभूति के द्वारा, सरसों के द्वारा, चावल के द्वारा, तो आप देखेंगे आपके घर में हो रहे जो लड़ाई झगड़े हैं वो एकदम से ही बंद हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। यानी कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी, ये मंत्र उसको अपनी शक्ति के बल पर बाहर निकाल देगा, और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में है उसको इकट्ठा कर लेगा, जिससे आपके घर में सुख शांति रहने लगी। अगर मान लीजिए किसी के घर में, किसी स्थान नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत उत्पात मचा रहा है, उपद्रव फैला रहे हैं, तब भी आप इस मंत्र के द्वारा केवल एक हवन से उस जगह की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको वहाँ से हटा सकते हैं, भगा सकते हैं। अगर किसी ने आपके घर पर विद्वेषण प्रयोग कर दिया है, यानी कि लड़ाई झगड़े की प्रक्रिया कर दी है, तो भी आप इस मंत्र के द्वारा केवल 1-2 प्रयोग करने पर ही जो विद्वेषण प्रयोग है, तंत्र क्रिया है, उसको भी आप खत्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को भय लगा रहता है, अज्ञात भय, इसका कोई कारण ही नहीं है भय का। कहीं जाता है तो भय लगता है, कहीं एकांत में रहता है तो भय लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसके मन में एक अजीब सा डर बना रहता है, सोता है तो गंदे गंदे सपने आते हैं, सपने में कोई दवा लेता है उसको चपा लेता है, तो उसके लिए भी ये मंत्र बहुत ही कारगर। इस मंत्र के द्वारा अगर जिसको डर लगा रहता है, जिसको सपने बुरे बुरे आते हैं, गंदे सपने आते हैं, अगर वो व्यक्ति रोज़ इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल पिएगा तो कुछ ही दिनों में उसको इस रोग से, इस नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिल जाए। जो गंदे सपने आते हैं, जो आपको सपने में दबा लेता है कोई, आप उठ नहीं पाते हैं, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके उस शरीर के ऊपर हावी होना चाहती है। उस नेगेटिव एनर्जी को भी ये मंत्र हटा देगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। अगर मान लीजिए कोई ऊपरी अला बला है, कोई रास्ते से कोई आपके साथ आके लग गया है, या आपके जो संबंधी है उनको किसी को लग गया है, कोई बड़ी शक्ति भी है अगर, तो गुरु गोरखनाथ जी के नाम से कितनी भी बड़ी शक्ति अगर लगी हुई है तो उसको हटना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। मैं भेजी हुई शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो रास्ते से लग गई है या ऊपरी चक्कर पड़ गया है कोई, तो उसको ये हटाने में सक्षम है पूर्ण रूप से ये मंत्र उसको हट। अब बताता हूँ कैसे इसका प्रयोग करना है आपको, कैसे इसकी विधि करनी है, वो भी आप सुन। इस मंत्र को आप किसी भी शुभ मुहूर्त में सिद्ध कर लेंगे। 108 बार मंत्र पढ़ के 108 बार हवन कर देंगे, मंत्र जागृत हो गया, ठीक है। अब जब भी कोई ऐसी समस्या है, किसी के घर में आपको एक क्रिया करनी है, तो आप खीर बनवानी है, ठीक है। उन्हीं के घर में, आपको बना के नहीं ले जाना है, उन्हीं के घर से आपको खीर बनवानी है। और खीर बनाने के बाद जो हवन सामग्री होती है वो शाकल्य बनाकर, आप जो लकड़ियाँ आती हैं हवन की, एक हवन वेदी तैयार करके आप वहाँ पे इसी मंत्र के द्वारा स्वाहा लगाकर आपको हवन करना।
108 बार हवन करेंगे आप, और ये हवन आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करके ही ये हवन करेंगे। उन्हीं का 108 बार हवन करेंगे। हवन का धुआं घर में फैलने दीजिए। अगर हवन का धुआं नहीं फैल रहा है घर में, या ज़्यादा धुआं नहीं हो पाया है, कुछ जगह छूट गई हैं, तो हवन की जो राख है, भभूति है, उसको भी आप घर में डाल सकते हैं। तो एक बार आप प्रयोग करेंगे, आपको 100 में से 80% आराम पड़ जाएगा इस मंत्र के द्वारा। इतना प्रचंड मंत्र है ये, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी की आन, गुरु गोरखनाथ जी के नाम से बहुत सारी शक्तियाँ अपने आप ही शांत हो जाती हैं, चाहे वो देवीय प्रकोप हो, चाहे कुछ और शक्ति हो। ठीक है, गृह कलेश शांत हो जाएगा इस हवन से। और जितने भी मैंने आपको बताए हैं, हर काम में आपको प्रक्रिया यही करनी है, हवन करना है आपको उसके घर में जाकर। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति है तो 108 बार चाहे तो आप साधारण हवन से या घी से हवन करके आप, और उस हवन की राख लेकर उसको 7 दिन के लिए आप खाने के लिए दे दीजिए। उसको ना तो भय लगेगा, ना हाथ पर कपेंगे, ना अंदर से कोई ऐसा लगेगा कि डरा रहा है उसको। 7 दिन के अंदर अंदर भभूति खाता रहे, उसको आराम पड़ जाए। बहुत से दरबारों में ऐसी ही भभूति बनाकर तैयार कर देते हैं और सब में बांट। और सुनिए, अगर कोई घर में भूत प्रेत घुसा हुआ है तो आप जल पढ़ के भी, जल को आप 108 बार इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके घर में भी छींटा मार सकते हैं। हर तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। चावल के ऊपर इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, आप सरसों के ऊपर पढ़ सकते हैं, भभूति के ऊपर पढ़ सकते हैं, जो गाय का गोबर होता है उसे जलाकर जो राख बनती है उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। लेकिन सही प्रयोग इसका ऐसा ही है कि अगर घर में आपको प्रयोग कर तो उसको आप पानी पढ़ के भी दे दीजिए, ठीक है, भभूति भी दे दीजिए, और एक आप उसको घर में जाके हवन भी कर दीजिए। स्वयं के लिए कर रहे हैं तो स्वयं के लिए कर लीजिए। ये हवन करने के बाद आप अपने घर में भी करेंगे तो आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, इतनी सुख शांति आपको महसूस होगी घर में कि हाँ, मैंने कुछ किया है और कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास नहीं। आप लोग इस मंत्र को प्रयोग कीजिए और लाभ लीजिए। मैं आपको बोल के भी एक बार मंत्र बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठा लोहे का पिंड, राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता, हाँक दे धारदार, मार मार सब सांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो। ये मंत्र है, एक बार फिर से सुन लीजिए आप। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठा लोहे का पिंड, राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता, हाँक दे धारदार, मार मार सब सांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। फिर सुनिए, ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठा लोहे का पिंड, राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता, हाँक दे धारदार, मार मार सब सांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो। ये मंत्र है, और इस मंत्र को मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, तो आप लोग उसको सिद्ध कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए और स्वयं के वैद्य बनेंगे, तब आपको जाके अनुभव होगा। मंत्र को आप प्रयोग कीजिए, और किसी जगह पे आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मंत्र काम नहीं कर रहा है। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें बताऊंगा कि मंत्र सिद्ध क्यों नहीं, कौन कौन से बंधन लगे होते हैं आपके ऊपर जिससे कि मंत्र सिद्ध नहीं होता है, मंत्र जागृत नहीं होते हैं और आपके लिए काम नहीं करते हैं। हर मंत्र सिद्ध होता है, हर मंत्र काम करता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साबरी।